हेलो, कैसे हो? काफ़ी समय बाद हमें ये वीडियो बनाने का मौका मिला है और आज हम शुरू करेंगे कक्षा 4 और 5 की वर्कशीट नंबर 78 से आगे की जो वर्कशीट है वो सारी करनी है। तो हमें क्या करना है, देखो, लेट्स रीड दिस स्मॉल स्टोरी। हमें ये छोटी सी कहानी पढ़नी है। इन ए जंगल, एक जंगल में ए लॉयन एंड ए माउस लिव टुगेदर। एक शेर और चूहा साथ रहते थे। द लॉयन वाज बिग एंड स्ट्रॉन्ग। लॉयन बड़ा और मजबूत था। द माउस वाज स्मॉल एंड क्लेवर। और चूहा छोटा सा किंतु चालाक था, होशियार था। देयर नेम्स वर टॉम एंड चिंकू। उनके नाम क्या थे? टॉम एंड चिक्कू। दे वर बेस्ट फ्रेंड्स। वे अच्छे मित्र थे। दे प्ले टुगेदर। वे साथ साथ खेलते थे। एट देयर फूड टुगेदर। अपना भोजन साथ साथ खाते थे। वन डे दे वेंट टू द रिवर एंड कोट सम फिश टू ईट। एक दिन वे नदी के किनारे गए और वहाँ उन्होंने क्या किया? मछलियाँ पकड़ी। आफ्टर कैचिंग मैनी फिशेज दे सेट अंडर ए ट्री एंड एट द फिश। और मछलियाँ पकड़ने के बाद उन मछलियों को एक पेड़ के नीचे बैठ के खाया। इस प्रकार से ये छोटी सी कहानी है। वो हमें क्या करना है, इसके आंसू देना है। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड। ये कहानी पढ़ने के बाद अपने मित्र के साथ इस कहानी पर चर्चा करनी है। कैन लॉयन एंड माउस बी फ्रेंड्स। क्या लॉयन, शेर और चूहा मित्र हो सकते हैं? लिस्ट द आंसर। और आंसर दो उसके। एंड रीजन फॉर द बोथ इन द टेबल बिलो। नीचे दिए गए जो टेबल है उनमें आंसर दो। माई आंसर, खुद का आंसर देना है। फ्रेंड्स आंसर देना है। नो, मेरा आंसर नो। रीजन, द लॉयन वाज बिग एंड स्ट्रॉन्ग। क्योंकि लॉयन बड़ा और मजबूत है। और फ्रेंड्स आंसर यस। रीजन, इफ द लॉयन नॉट किल। क्योंकि लॉयन नॉट किल द माउस। kill the mouse, 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 because because, because they are good friends। इस प्रकार से ये करना है आपको, है ना। इसी प्रकार राइट ए लाइन अबाउट what you think the lion and the mouse did after eating the a lot of fishes। बहुत सारी मछलियाँ खाने के बाद में आपके अनुसार शेर और चूहा क्या करेंगे? दे विल गो ऑन होम्स। वे अपने घर जाएंगे। एंड विल टेक रेस्ट दे। और वहाँ आराम करेंगे। इस प्रकार से आपको ये करना है। ये देखो, ये ऐसे उतार लेना आप, है ना। ठीक है, ओके। इसके साथ ही हम अगली वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 79। तो 79 देखो हमें क्या दिखाया गया है। एक पिक्चर दी गई है। आई डिफाइंड इज डिटेल फ्रॉम ए पिक्चर। हमें इस पिक्चर से पहचान करनी है क्या क्या है इस चित्र में। देखो हमें चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। एक देखो समुद्र, नेर दिखाई दे, नाव दिखाई दे, एरोप्लेन दिखाई, एक बोट दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेन जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, वो यहाँ से बस, ट्रैफिक, रोड है, तांगा चकड़ी, टैक्सी, बस, साइकिल, ऊंट गाड़ी है, ये सब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमें इस चित्र के बारे में चर्चा करनी है और लिखना है। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सी। समुद्र के ऊपर से क्या उड़ रहा है? एरोप्लेन, ये उड़ रहा है। तो यहाँ हमें एरोप्लेन लिखना है। आई कैन सी टू बसेज इन द पिक्चर। बसेज, टू बसेज, देखो एक बस ये रही, एक बस ये, दो बसेज होगी। टू बुल्स आर पुलिंग वन कार्ट। दो बैल एक गाड़ी को खींच रहे हैं। एंड वन हॉर्स इज पुलिंग अनदर कार्ट। और एक घोड़ा दूसरी गाड़ी को खींच रहा है। एंड ए कैमल इज पुलिंग द थर्ड कार्ट। और ये ऊँट तीसरी गाड़ी को खींच रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये इस प्रकार से हमें करने हैं। दो बैल ये रहा, एक घोड़ा ये रहा। देर आर सम बोट एंड बिग शिप इन द वाटर। यहाँ पर एक क्या है? बोट है और बड़ा सा जहाज है। आई कैन स्मोक कमिंग आउट ऑफ ट्रेन इंजन। हम क्या देख सकते हैं? इंजन से धुआं बाहर आता हुआ देख सकते हैं। द बॉय बिसाइड द बस इज ड्राइविंग ए बाइसिकल। और इस बस के पास में क्या चल रही है? एक साइकिल चल रही है। लिस्ट ऑल द व्हीकल दैट यू कैन सी इन द फॉलोइंग टुगेदर। ऑन रोड पर चलने वाले कौन कौन से व्हीकल है? बस, ट्रक, कार, कार्स, बाइसिकल, जीप, बाइक है, बुलेट कार्ट, हॉर्स कार्ट, कैमल कार्ट। इन वाटर शिप चल रही थी, बोट है। इन एयर एरोप्लेन
हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ें चलती है। इस प्रकार से हमें ये करने में एक साथ यहाँ के एक बार रोक देता हूँ, आप आराम से इसे कर लेना, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लेना। अब मैं ज़्यादा देर रोकूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इस प्रकार से हम अगली वर्कशीट करते हैं। वर्कशीट नंबर है 80 वर्कशीट में क्या करना है हमें, रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। जो वाक्य शब्द दिए गए हैं उन्हें रीअरेंज करना है, वापस व्यवस्थित करना है ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। एंड पंक्चुएट यूजिंग एप्रोप्रिएट कैपिटल लेटर्स, कोमा एंड फुल स्टॉप्स। और हमें क्या करना है, पंक्चुअल करना है उनको, कैपिटल लेटर बड़े अक्षरों को और कोमा को और फुल स्टॉप को अपने स्थान पर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, फेयर ऑब्लिक टू आई ऑब्लिक वेंट यस्टरडे ऑब्लिक विलेज ए, इस प्रकार का आता है। तो इसको हम क्या करें, यस्टरडे आई वेंट टू ए विलेज फेयर। इसी प्रकार से हमें अगले करना है। इसमें क्या लिखेंगे, सेट आई द मेरी गो राउंड ऑन, तो आगे बोलेंगे आई सेट, यहाँ सेट की जगह क्या करना है, सेट, आई सेट ऑन द मेरी गो राउंड, तो यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। ये कैपिटल लेटर हो जाएगा। फिर देखो, रनिंग चिल्ड्रन हैप्पीली वर अराउंड, तो इसमें कहा चिल्ड्रन वर रनिंग अराउंड हैप्पीली। फिर वेंट मदर विथ एंड फादर आई माई, तो क्या करेंगे, आई पहले आ जाएगा, आई वेंट माई मदर एंड फादर, यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। सा लॉट कम कैमल्स वी ऑफ गोट्स एंड टॉयज, वी सा लॉट्स ऑफ टॉयज कैमल्स एंड गोट्स। लास्ट में फेयर इन लॉट्स आई जलेबी एट ऑफ देट, आई एट लॉट्स ऑफ देट जलेबी इन फेयर। इस प्रकार से है ये वाक्य करने। तो एक बार आप यहाँ पॉज कर लो और फिर दूसरी बार में यहाँ पॉज करके आराम से उतार लो, ठीक है। इसके साथ ही हम अगली वर्कशीट करेंगे 81। मेक सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल। मैं जल्दी में बता रहा हूँ ताकि आपका समय खराब नहीं हो क्योंकि ये लंबी हो जाएगी थोड़ी। और देखो, ये दे रखे हैं सब्जेक्ट, ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, तो हमें इनका मिला करना है। जैसे इस ये लिखना है इसमें, आई विल, आई के साथ सेल गो टू जयपुर, मैं जयपुर जाऊंगा। इस प्रकार से हमें ये वाक्य बनाना है। तो मैंने यहाँ बना के रख दिए हैं, आप इनमें सुधारना। आई सेल गो टू जयपुर, यू विल या सेल play a match, you will sing a song, they will dance in a party, he will write a poem, she will watch a movie, Rajni will enjoy next week, Mohan and Sean will come from Delhi। इस प्रकार से करना है। इस प्रकार आप पोज कर लो ताकि आपका समय ज़्यादा खराब ना हो। इसके साथ ही हम अगली वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 82। रीड द पैसेज गिवन बिलो, नीचे दिया गया पैसेज को पढ़ना है। जिगर इज ए लिटिल बॉय, ही लिव्स इन ब्राउन हाउस। जिगर छोटा सा बच्चा है, वो एक ब्राउन कलर के घर में रहता है। देयर आर ग्रीन ट्रीज एंड ब्लू रिवर नियर हिज हाउस, उसके घर के पास में हरे पेड़ और नीली नदी है। जिगर लाइक्स टू ईट टॉफीज, जिगर टॉफियाँ खाना पसंद करता है। ही लव्स हिज मदर, वे अपनी माता से स्नेह करता है। एंड फादर, और पिताजी से। मदर लव्स नमकीन, उसकी माताजी नमकीन पसंद करती है। फादर्स लव्स फ्लावर्स, और उसके पिताजी फूलों को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट योर रेस्पॉन्स इन फुल सेंटेंस। आपको आंसर देने और देखो कैसे। व्हाट डज जिगर लाइक, जिगर क्या पसंद करता है। जिगर लाइक्स टू ईट टॉफीज, देखो ये रहा, या इसमें जिगर लाइक्स टू ईट टॉफीज, ये लिखना है। फिर क्या, हु लव्स नमकीन, नमकीन खाना कौन पसंद करता है। जिगर्स मदर, है ना, जिगर मदर को नमकीन पसंद थी ना। जिगर्स मदर लव्स नमकीन। व्हाट इज द कलर ऑफ द हाउस, घर का कलर कैसा था। देखो ये लिख रखा है सबसे ऊपर, ब्राउन, तो हमें लिखना है ब्राउन। द हाउस कलर इज ब्राउन। कंप्लीट दिस स्मॉल पैराग्राफ विथ वर्ड्स ऑफ ओवन योर ओवन, अपने खुद के शब्दों से इस को बनाना है। देखो वहाँ जिगर लिख रहा है, जिगर हमें टीना वीना कुछ भी लिख सकते हैं। टीना इज ए गर्ल, शी लिव्स, देखो शी आया तो इसलिए गर्ल का नाम लिख दिया। शी लिव्स इन ए ब्लू हाउस, उन्हें ब्राउन की जगह ब्लू कर दिया। देयर इज ए मैंगो ट्री एंड ए स्कूल नियर हाउस। शी लाइक्स टू ईट मैंगोज, ये हमने खालिस्तान बननी है ना। शी लव्स हर मदर
एंड फादर लव्स ऑरेंज एंड फादर लव्स नेचर। इस प्रकार से हमें ये करनी है। आपको देखो ऊपर वाला आंसर इस प्रकार से करना है, तीनों पॉज कर लो, और नीचे वाला आंसर ऐसे बनना है। और क्या करना है, ड्रा एंड कलर ए पिक्चर ऑफ ए कलर, यूज स्टिक फिगर्स। स्टिक फिगर्स मतलब ऐसे आपको ये चित्र बनाना है गर्ल्स का, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, इस प्रकार आपको एक स्टिक फिगर का चित्र बनाना था, ठीक है, और उसमें कलर करना था, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये करना है। इसके साथ ही हम वर्कशीट करेंगे अगली, वर्कशीट नंबर 83। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड्स आउट अबाउट योर विलेज। अपने गांव के बारे में जो है, आई लिव इन ए विलेज, इट इज़ ए स्मॉल विलेज। गांव छोटा सा होता है तो छोटा चल दिए। देयर आर मैनी एनिमल्स इन माई विलेज, दे आर काउज डॉग्स एंड गोट्स। लिख दिया। ये जो देखिए ना, गांव में जैसे टाइगर नहीं होगा, लॉयन नहीं होगा, है ना, इनमें से जो लिखना है कॉस्ट्यूम लिखे हुए हैं उनमें से लिखना है। देयर आर फार्मर्स या पोटर्स, गांव में किसान मिलेंगे ज़्यादा। दे ग्रोज क्रॉप्स, वो फसल उगाते हैं। दे हेल्प ईच अदर, वे एक दूसरे से। देयर इज ए ब्यूटीफुल रिवर इन माई विलेज, आई लाइक माई विलेज वेरी मच। इस प्रकार से क्या करना है, इस पूरे से पैराग्राफ को सेम टू सेम यहाँ उतारना है, ठीक है। और क्या करना है, नीचे वाले में ड्रा ए पिक्चर ऑफ योर विलेज बेस्ड ऑन द पैराग्राफ रिटन इन द बॉक्स अबव। जो आपने पैराग्राफ लिखा नहीं, मेरा गांव छोटा सा गांव है, गांव में बहुत से जानवर है, गाय कुत्ता गोट्स हैं, ये जानवर हैं, फार्मर है, किसान है, नदी है। इस प्रकार का यहाँ एक चित्र बनाना है। बना लोगे? ठीक है। इसके साथ ही हम अगली वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 84। इसमें क्या करना है, हेयर आर सम फूड आइटम, यहाँ कुछ भोजन के आइटम दिए गए हैं। राइट इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू कुक देम, और कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं उनको पकाने के लिए। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द गिवन बॉक्स, नीचे देखिए सारणी से आप उनकी सहायता ले सकते हैं। फूड आइटम का नाम देकर रखा है इधर, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं वो लिख रखे हैं। जैसे कि दाल बाटी, दाल बाटी बनाने में क्या क्या जरूरत पड़ता है, जैसे जो नीचे लिख रखे हैं देखो, साल्ट नमक, चिली पाउडर, मिर्च, ऑयल तेल, व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा, घी, वाटर, शुगर, गुड़, ग्रीन चिल्ली, ब्लैक पेपर, राइस, दाल, टर्मरिक, मिल्क, नट्स, ये सारे लिख रखे हैं ना। तो हमें ये लिखना है। दाल बनाने में क्या है, पानी की जरूरत होती है, व्हीट फ्लोर गेहूं के आटे की जरूरत है, ऑयल की जरूरत होती है, घी की जरूरत होती है, साल्ट की जरूरत होती है, दाल की जरूरत है, चिली पाउडर की जरूरत होती है दाल बनाने में, ग्रीन चिली की जरूरत होती है, टर्मरिक की जरूरत होती है। ये ज़्यादा जो भी जरूरत होती है उनका यहाँ नाम लेना है। दूसरा लिख रखा है खीर। खीर बनाने में किसी जरूरत है, मिल्क, शुगर, राइस, नट, दूध की, चीनी की, चावल की, और नट्स जो हमें ये काजू पिस्ता ये सब सारे होते हैं, इनको नट्स बोलते हैं। चूरमा, चूरमा बनाने में किस गेहूं का आटा चाहिए, पानी चाहिए, गुड़ चाहिए, घी चाहिए, शुगर चाहिए, है ना। ये चूरमा बनाने, रोटी बनाने के लिए गेहूं का आटा, पानी और नमक चाहिए। इस प्रकार से हमें ये इंग्रेडिएंट्स बना सकते हैं। इसी के साथ ही हम अगले जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है 12 नंबर, वो भी करेंगे। व्हाट इज अमंग दीज इज नॉट फाउंड इन टी। चाय में इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता, देखो चाय में चीनी पाई जाती है, मिल्क पाया जाता है, जिंजर पाई जाती है, अदरक है, और ये ऑयल चाय में नहीं डालते, तो यहाँ ऑयल को लिख दो। फाइंड द डिफ़िकल्ट वन, इनमें से जो अलग है, डिफरेंट वन अलग है, उनको जानना है। पोमीग्रेनेट, एप्पल, बनाना, ये तीन फ्रूट हो गया, ये लेमन हो गया। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, सही सब चुनना है, पूरा सेंटेंस बनाया। द लार्जेस्ट कैमल फेयर इन ऑर्गेनाइज इन पुष्कर, पुष्कर में सबसे बड़ा ऊँटों का मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। गणेश इज ए ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, सॉरी गंगाज, ये थोड़ी स्पेलिंग थोड़ी ऐसे लिख रखा है। गंगेज इज ए, ये क्या है, कैनल। गंगेज, गंगेज मतलब इंदिरा गांधी नहर। राइट दीज सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, राइटिंग एम आई एन आई एस ए, आई एम राइटिंग एन ऐसे, इसको ऐसे लिखना है। मदर हेल्पिंग देयर एंड सोनू मोनू आर, सोनू एंड मोनू आर हेल्पिंग देयर मदर, यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, इसमें भी फुल स्टॉप लगाना है। इसी प्रकार से रीड द पोएम गिवन बिलो एंड मार्क ट्रू और फॉल्स द सेंटेंस गिवन
एंड आई एम लिटिल पेंगुइन इन द स्नो, आई स्लाइड माई टमी टू एंड फ्रो, आई ईट फिश फ्रॉम डीप ब्लू सी, आई एम ब्लैक वाइट एज यू कैन सी। जैसे तुम देख सकते हो मैं ब्लैक एंड वाइट हूँ, मैं बर्फ़ में रहती हूँ, मैं मेरी टम्मी और फ्रो से तैरती हूँ और मैं गहरे समुद्र में, नीले समुद्र में मछली पकड़ के खाती हूँ, है ना। पेंगुइन स्लाइड्स ऑन देयर टमी, यस, वे टमी से स्लाइड होती है, फिसलती है। पेंगुइन्स ईट्स वेजिटेबल फ्रॉम द लेक, पेंगुइन्स है जो झील से सब्जियां खाते हैं, नहीं, वो गहरे समुद्र, नीले समुद्र से मछलियाँ खाते हैं, इसलिए फॉल्स हो गया। पेंगुइन्स लिव इन ए स्नो, पेंगुइन्स बर्फ़ में रहते हैं, यस ट्रू। पेंगुइन्स आर ब्राउन, ब्राउन होते हैं, नहीं, वाइट एंड ब्लैक होते हैं, ये फॉल्स हो गया। इस प्रकार से हमें ये फॉर्मेटिव असेसमेंट भी हो गया। इस प्रकार से आपने जल्दी जल्दी किया और आप इसे वीडियो को पॉज करके आराम से कर लेना, ठीक है, ओके बाय। थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन एक साथ हमने 4-5 करवा दिए। थैंक यू।